कि जी आज का हमारा जो टैग है HTML का वो है फ्रेम टैग। फ्रेम टैग इसलिए होता है कि हम अपने ब्राउज़र की विंडो को मल्टीपल रोज और कॉलम्स में तकसीम कर दें, मल्टीपल सेक्शंस में तकसीम कर दें, ताकि हम उसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस को एग्जीक्यूट कर सकें। फ्रेम टैग हमारे पास विंडोज HTML5 सपोर्ट नहीं करती, HTML4 इसको सपोर्ट करती है। फ्रेम टैग का जो अभी इसको HTML5 में क्यों ख़त्म किया गया, उसकी वजह यह है कि जब फ्रेम के ज़रिए बहुत सारे लोग वेब पेज की लेआउट बनाते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको टेबल के ज़रिए लेआउट बनाना बताया। आजकल टेबल भी इस्तेमाल नहीं होता, आजकल DIV का इस्तेमाल किया जाता है, डिवीजन का। तो फ्रेम टैग के ज़रिए शुरू में वेब पेजेस की डिवीजन की गई थी और उसकी मदद से वेबसाइट्स की स्ट्रक्चर्स बनाई गई, लेकिन वो नाकाम हो गई क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव नहीं था, छोटी स्क्रीन पे नाकाम था। ठीक है, से कंप्यूटर से मोबाइल पे अगर डिस्प्ले करते थे तो वेबसाइट का डिस्प्ले ख़राब हो जाता था। ठीक है, और इसी तरह डिफरेंट रेजोल्यूशन या डिफरेंट स्क्रीन्स को ये सपोर्ट नहीं कर सकता था। बहरहाल फ्रेम टैग कैसे बनाया जाता है इसका हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो फ्रेम टैग बनाने के लिए मैं यहाँ पे नोटपैड में जाता हूँ, आपको मुख्तलिफ किस्म की फ्रेम टैग्स बना के दिखाता हूँ। ठीक है जी। सो जी, फ्रेम टैग बनाने के लिए आपको HTML के अंदर बॉडी टैग की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेन टैग HTML और क्लोजिंग टैग /HTML। यहाँ पे आप जो टैग लगाते हैं वो होता है फ्रेम सेट, और यहाँ पे आप दे देते हैं रोज अगर आपने हॉरिजेंटल डिवीजन करनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रोज जो है वो मेरी कैसे बने, इज इक्वल टू 25% कॉमा स्टैटिक। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने वेब ब्राउजर की स्क्रीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, 25% हिस्सा और 75% हिस्सा। ठीक है, अब 25% के पोर्शन में मैं एक पेज रन कर सकता हूं और 75% में मैं दूसरा पेज रन कर सकता हूं। पेज रन करने के लिए मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, फ्रेम, SRC इज इक्वल टू फ्रेम का दे दूंगा मैं URL। अब यहां पे मैंने एक फ्रेम बनाया और ये दूसरा फ्रेम बना दिया। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे, और इसका नाम मैंने रख दिया 1.html। तो चेक करते हैं जी रिजल्ट क्या हुआ। हमारे पास एक फाइल बनी है जिसमें हमारा वेब ब्राउजर स्क्रीन दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। रिजल्ट आपके सामने 25% ये है और 75% ये है। ठीक है, यानी एक पेज में यहां रन कर सकता हूं और दूसरा में यहां रन कर सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस डिवीजन को ज्यादा करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चलें 25% नहीं हो, ठीक है 25% हो, फिर स्टैटिक हो और बॉटम पर भी 10% रिजर्व हो जाए। अब क्या करेगा, ये 3 फ्रेम्स बन गई, तो मुझे 3 फ्रेम के URL वाले टैग लगाने पड़ेंगे। मैं इसको सेव एज करता हूं और इसका नाम रख देता हूं 2.html। इस फाइल के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट है वो टोटली चेंज है, 25%, ठीक है, 65% और ये 10%। ठीक है, यानी मैंने अपने वेब ब्राउजर को 3 हिस्सों में हॉरिजेंटली डिवाइड कर लिया। अभी मैं इसको रो वाइज डिवाइड कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे रोज की बजाय सिर्फ ये वाली चीज टर्म चेंज कर लूं और इसको मैं कॉलम्स लिख दूं, ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं 20%,
बीच में स्टैरिक एंड एंड पे भी क्या कर दूं 20% कर दूं। और 3 फ्रेम्स बनाए तो 3 फ्रेम मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाले हुए। मैं इसको सेव करता हूं, इसका नाम मैंने रख दिया 3.html। तो इस फाइल में मैं देखता हूं कि मुझे 3 डिविजन्स नजर आ रही हैं और वर्टिकल नजर आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने फ्रेम टैग को क्या कर दिया था, कॉलम वाइज डिवाइड कर दिया था। ठीक है, दैट्स हाउ आप फ्रेम टैग को रो वाइज या कॉलम वाइज इस्तेमाल करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों डिविजन्स करते हैं एक फाइल के अंदर। मैं कहता हूं पहले फ्रेम सेट में हो रोज की डिवीजन हो। रोज की डिवीजन में क्या डिवीजन हो, मैं कहता हूं जी 20% हिस्सा पेज का ऊपर आ जाए जिसमें मैं अपना मेन मेन्यू टाइप का रन करूंगा। बीच में मैं कहता हूं चलें स्टैरिक जितना भी आता है, कॉमा आखिर में मैं कहता हूं पेज का ब्राउजर का 10% हिस्सा आ जाए। अब 3 मैंने रो डिवीजन्स कर दी। अब मैं कहता हूं चलें 20% जो ऊपर लिया है वो तो ठीक है, उसमें मैं एक पेज रन करूंगा यहां तक। लेकिन ये जो नीचे वाला स्टैरिक हिस्सा है 65%, इसके अंदर मैं डिवीजन करूंगा, मजीद इसे और तोड़ूंगा कॉलम वाइज। ठीक है, तो फिर यहां पे मैं एक और लगा देता हूं फ्रेम सेट। और इसकी डिवीजन कौन सी कर लेता हूं, कॉलम डिवीजन। कॉलम डिवीजन में मैं कहता हूं ऐसा हो जी कि 20% एक तरफ, दरमियान में 60%, कामा 20% उसके दूसरी तरफ आ जाए। मैंने 3 कॉलम बना लिए, किसके, इस हिस्से के। ठीक है, अगर ये 3 कॉलम है तो इसमें 3 पेजेस भी रन होंगे। तो 3 पेज रन करने के लिए मैंने यहां पे 3 फ्रेम टैग्स भी लगा दिए। इसके बाद मैं ऐसा करता हूं जी कि ये वाला फ्रेम सेट क्लोज करता हूं। अब मुझे एक 10% हिस्सा रह गया जिसमें मैंने पेज रन करना है, तो मैं एक और फ्रेम यहां पे लगा दूंगा और फिर फ्रेम सेट को कर दूंगा क्लोज। अब यहां पे मैं इसको सेव एज करता हूं, इसका नाम मैंने रख दिया main.html। यहां पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ थोड़ा डिफरेंट है। ये एक वेब पेज की स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम यहां डिफरेंट पेज बना के रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं जी कि मैं इधर सेपरेट पेजेस को बना के रन करूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक बिल्कुल न्यू फाइल ले ली HTML की। ठीक है, मैं कहता हूं HTML होना चाहिए जी, यहां पर होना चाहिए बॉडी का टैग। बॉडी में बीजी कलर लगा हुआ हो, कौन सा बीजी कलर लगा हुआ हो, ब्लैक बीजी कलर लगा हुआ हो। ठीक है, और इसके अंदर जी मार्क्यू का टैग लगाओ। मार्क्यू की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ हो और मार्क्यू के अंदर एक फॉन्ट का टैग लगा हुआ हो। फॉन्ट का साइज जो है वो 7 होना चाहिए। फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। और उसके बाद जी मैं कहता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ क्या हो, यहाँ पर लिखा हुआ हो ये बात। इसके बाद जी मेरा फॉन्ट का टैग क्लोज हो जाए और फिर जी मेरा मार्क्यू का टैग भी क्लोज हो जाए, बॉडी का टैग भी क्लोज हो जाए और जी हमारा HTML का टैग भी क्लोज हो जाए। अब इस मेन छोटे से पेज को नाम में दे देता हूँ लोगो
डॉट एच टी एम एल। ठीक है, लोगो डॉट एच टी एम एल जो मैंने सेव किया वो मैं इस फ्रेम में रन करता हूँ। यहाँ यूआरएल की जगह मैं लिख देता हूँ लोगो डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसके रिजल्ट में जाके रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक पेज बनाया और उसको उसमें चला दिया। ठीक है, हालांकि ये पेज सेपरेट बना हुआ है, ये है, लेकिन रन किस में हो रहा है? मेन में। ठीक है, अब मैं एक और पेज बना लेता हूं। मिसाल के तौर पे मैं जी यहां से HTML लिया, बॉडी लिया, बॉडी लेने के बाद मैं यहां पे टैग ले लेता हूं। कौन सा जी? मेन्यू लिस्ट का टैग ले लेता हूं, और मेन्यू लिस्ट को बंद करने के लिए स्लैश मेन्यू, इसके अंदर कौन सा टैग लगाया जाएगा? लिस्ट आइटम। ठीक है, यहां पे मैं कहता हूं जी हम दे देंगे जी आवर कोर्सेस और यहां मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज यहां पर मेंशन कर दिए। सिंपली, और मेन्यू को क्लोज कर दिया। मैं इसको यहाँ पे आके सेव करता हूँ और इसका नाम मैंने क्या रख दिया? मेन्यू डॉट एच टी एम एल। तो मैंने एक और पेज बनाया। अब इस पेज को भी मैं मेन के कोड में डालना चाहता हूँ। ये पेज मुझे इस फ्रेम में चाहिए, कॉलम, पहले कॉलम में। तो इसका नाम मैंने रखा था मेन्यू डॉट एच टी एम एल। मैं इसको कर लेता हूँ सेव और अपने ब्राउज़र में आके इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वो मेन्यू यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ जी मैं एक और पेज डिज़ाइन कर लूँ। वो पेज क्या होगा जी? वो पेज होगा ये वाला। HTML बॉडी के अंदर आके मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फॉन्ट का टैग लगाता हूँ, साइज दे देता हूँ 7, कलर दे देता हूँ ब्लू, और इसमें लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू PICT। ठीक है, स्लैश फॉन्ट। फॉन्ट से पहले मैं टैग दे देता हूँ कौन सा? सेंटर का टैग, और फॉन्ट के बाद मैंने स्लैश सेंटर का टैग दे दिया। अब इसके बाद मैं फिर से लेता हूँ फॉन्ट का टैग और साइज ले लेता हूँ इसका 5 ले लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ इसका ग्रीन। कोई फेस वगैरह देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ना देना चाहें तो छोड़ दें। और ये वाला फॉन्ट में यहाँ आखिर में क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी अपना कोई इंट्रोडक्शन वगैरह दे देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ जी लोरम से जाके एक पैराग्राफ ले आता हूँ उदारा। ठीक है, लोरम इप्सम की वेबसाइट पे गए और यहाँ से हमने ये कॉपी कर लिया जी। ये है मेरा इंट्रोडक्शन, ये इधर डाल दिया। ठीक है, अब इस पेज को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके नाम क्या दे देता हूँ? इंट्रो डॉट एच टी एम एल। अब ये पेज जो सेव हुआ इसको मैं इस मिडल फ्रेम में डालता हूँ। ठीक है,
इसमें मैं फॉर द टाइम बीइंग वही मैन्यू डॉट HTML ही चला देता हूँ। सेव करते हैं और आके अपने मेन पेज को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ बॉटम के लिए एक छोटा सा पेज को बना के रन कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं जी, हम बिल्कुल फिर से एक नई फाइल लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए भी कोई कोड वगैरह बना लेते हैं। और इसके कोड में हम सिंपली ये छोटा सा टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसको सेव कर लेते हैं। div.html और मेन के कोड में जाते हैं जी। मेन का कोड कहाँ पे है जी, ये रहा, और इसमें मैंने डाल दिया div.html को, और फिर हमने इसको भी कर लिया सेव एंड आके HTML को रिफ्रेश किया। तो आप देखिए मैंने फ्रेम टैग की मदद से एक पूरे वेब पेज की स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दी। ठीक है, ये है फ्रेम सेट का टैग कि आप फ्रेम सेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, समझ में आ गई हैं ये बातें। अब फ्रेम सेट के साथ रेलेवेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी एक दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, कॉलम डिवीजन की हुई है 25%, 50% और 25%, 3 कॉलम के 3 फ्रेम्स बनाए हुए। ठीक है, तो फ्रेम सेट के अंदर जो हम सब टैग्स इस्तेमाल करते हैं वो कॉलम्स का है, कॉलम डिवीजन के लिए। ठीक है, रोज का है रो डिवीजन करने के लिए। अगर बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर का टैग भी हो सकता है, 0 से 5 तक आप बॉर्डर दे सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर का टैग भी हो सकता है, 0 से 5 तक दे सकते हैं। फ्रेम स्पेसिंग का टैग भी हो सकता है, फ्रेम के दरमियान फासला यानी 10 पिक्सल 15 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद SRC आपने देखा कि हमने पाथ देने के लिए SRC का टैग इस्तेमाल किया। नेम भी दे सकते हैं हर फ्रेम को। ठीक है, नेम टैग के जरिए, फ्रेम बॉर्डर के जरिए बॉर्डर दे सकते हैं, मार्जिन विड्थ मार्जिन हाइट दे सकते हैं। ये सारे सब टैग्स ऑफ फ्रेम टैग है। फ्रेम टैग किस ब्राउजर में चलता है, फ्रेम टैग तकरीबन हर ब्राउजर में चलता है। ठीक है, बस एक ही मसला है कि फ्रेम टैग HTML4 में चलता है, HTML5 में नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का HTML टैग हो गया, फ्रेम सेट का टैग। फ्रेम सेट के टैग को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है।